मूवी का स्टार्ट होता है और हमें पता चलता है कि बहुत हजारों पहले चीन के अंदर हेल यानी जहन्नुम का दरवाजा खुल गया था, जिसकी वजह से यहाँ चाइना में बहुत से डीमंस ने अटैक करना शुरू कर दिया था। और अब ये डीमंस इंसानों को मार मार कर चीन में तबाही फैला रहे थे। और अब चीन का एक अमीर आदमी अपनी फैमिली को बचाने के लिए बहुत से डीमन स्लेयर्स को हायर करता है, यानी वो लोग जो डीमंस को मार सकते थे। और इस वक्त बहुत से डीमन स्लेयर्स मैजिस यानी जादूगर थे। यहाँ अब हम इस पैलेस के अंदर बहुत से डीमन स्लेयर्स यानी डीमन हंटर्स को देखते हैं, लेकिन वो सब के सब बहुत ही बुज़दिल लग रहे थे, क्योंकि तो ये सोच रहे थे कि किसी न किसी तरह डीमन रुक जाए और उन पर अटैक ना करे। जबकि उनमें से एक डीमन हंटर जिसका नाम जेड है, जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर भी है, सिर्फ वही उस डीमन का इंतजार कर रही थी और उससे लड़ना चाह रही थी। लेकिन यहाँ मिस्ट्री ये थी कि जहाँ सब लोग डीमन से इतना लड़ रहे थे, तो एक वही क्यों डीमन का इंतजार कर रही थी, जिसके बारे में हमें मूवी में आगे पता चलेगा। और अब हम देखते हैं कि अचानक उसे फील हो रहा था कि डीमन यहाँ आने वाला है, जिसको मारने के लिए वो तैयार खड़ी थी। और तभी पैलेस का दरवाजा खुलता है और उसके पूरा खुलने से पहले ही वो अपना वेपन दरवाजे पर मार देती है। अब उसके वेपन के दरमियान में जो आदमी फंसा था वो कोई डीमन नहीं था, जबकि उस आदमी का नाम टोंग बताया जा रहा था, जो कि जेड की तरह ही डीमन को मारने के लिए यहाँ आया था। यानी हम उसको भी डीमन हंटर कह सकते हैं। लेकिन यहाँ आते ही वो एक सेकंड के लिए जेड से डर गया था, क्योंकि जेड ने उस पर बहुत बुरा अटैक किया था। और इसीलिए वो जेड की खुश आमद करना शुरू कर देता है, उसे इंस्पायर यानी इम्प्रेस करने के लिए। पर जेड को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो यहाँ डीमन की प्रेजेंस को फील कर रही थी और उसी से लड़ना चाहती थी। और तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पैलेस में लगी हुई बेल्स बजने लगती हैं और अचानक जमीन टूट जाती है, जिसको देखते ही सारे के सारे डीमन सेंटर अपने अपने मैजिक का यूज करते हुए उस डीमन को हराने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन वो डीमन उनके मैजिक से कंट्रोल में आने के बजाय उन्हीं लोगों को अपने पास खींच लेता है, जिसके कुछ देर बाद कुछ हड्डियां जो कि यकीनन उन्हीं डीमन हंटर्स के थी, उस होल में से निकलती हैं जहां पर डीमन था। और ये सब कुछ देखकर उनका लीडर जिसने इन डीमन हंटर्स को हायर किया था, वो बहुत ज्यादा डर गया था। जबकि दूसरी तरफ यही सब देखते हुए दूसरे डीमन हंटर्स भी यहाँ से भाग गए थे, जिनका अब डीमन पीछा कर रहा था। जबकि उनके पीछे खड़ा हुआ टोंग, जो कि एक डीमन हंटर ही था, वो भागने के बजाय उनको देख रहा था, जिसको अचानक वो डीमन जो कि एक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा है, वो अपनी हैंड लाइक टंग से पकड़ लेता है। जिसे देखते हुए अब कुछ और डीमन हंटर डीमन को मारने के लिए बाहर निकलते हैं, जिनको देखते हुए अब डीमन उनको अपने जाइंट हैंड के नीचे दबाकर मारने वाला था। और उससे बचते हुए वो स्लेयर्स यानी वो हंटर्स वहाँ से बुज़दिलों की तरह भाग गए थे। जबकि यहीं पर अब हम डीमन को शहर की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं, और जहाँ जहाँ से अब वो गुजर रहा था वहाँ से ग्राउंड टूटना शुरू हो जाता है, जिसके रिजल्ट में पूरे शहर में ऐसा फील हो रहा था कि वहाँ पर अर्थक्वेक आ रहा हो, जिससे डर कर लोग अपनी जान बचाने के लिए एक महफूज मकाम की तरफ भाग रहे थे। और वो डीमन सारी बिल्डिंग्स को गिराता हुआ लोगों के रश तक पहुँच गया था। और यहाँ डीमन हंटर्स अपने आखिरी अटैक के लिए शहर के एक बहुत बड़े ब्रिज तक पहुँचे थे। और इनके अब इस मैजिक अटैक से वो डीमन अपने आप को रिवील करते हुए पानी में से अपने आप को बाहर निकालता है। और उसके बाहर निकलते ही हमें पता चला था कि टोंग, जिसको उस डीमन ने खा लिया था, वो असल में अभी तक मरा नहीं था, क्योंकि इस वक्त हम उसको डीमन की बैक पर बैठा हुआ देख रहे थे। और वो उस वक्त डीमन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो आगे तबाही न फैला सके। जबकि वो डीमन बाहर निकलते ही डीमन स्लेयर्स के लीडर को खा जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर यानी वो डीमन सब चीजों को तोड़ता हुआ अपने सामने आने वाले लोगों को खाता जा रहा था। जिस दौरान वो अपने ऊपर बैठे हुए टोंग को भी अपने ऊपर से नीचे गिरा देता है। और अब यहाँ पर एंट्री होती है जेड की, जो कि अब डीमन पर अपने पॉइजनस एरो से अटैक करने वाली थी। जिस दौरान वो डीमन भी गुस्से से चिल्लाते हुए लोगों को खाता जा रहा था। और अब जैसे ही वो डीमन एक आदमी को खाने लगता है, तो हम देखते हैं कि टोंग उस आदमी को बचाने के लिए जाता है। और जैसे ही टोंग उसे बचाने के लिए जंप करता है, तो जेड का एरो डीमन के बजाय टोंग को लग जाता है, जिसकी वजह से वो भी अब जमीन पर जा गिरा था, जहाँ एक ओल्ड लेडी ने उसे गलत आदमी समझकर स्लैप कर दिया था। जबकि दूसरी तरफ अब वो लड़कियाँ उस अटैक को छोड़कर डीमन पर दूसरा अटैक करने वाली थी। और जैसे ही वो उसकी आई पर अटैक करती हैं, तो फाइनली डीमन मर जाता है। और अब जेड उस क्रिएचर की बैक पर चढ़कर उसकी बैक पर कट लगाती है। और टोंग जल्दी से जंप करते हुए जेड को क्रिएचर के ऊपर से उतारते हुए उसे उस क्रिएचर के पॉइजनस ब्लड से बचाता है। और यहीं पर हमने देखा था कि जैसे ही उसका ब्लड दूसरे आदमी के फेस पर गिरा था, तो उसका फेस जलने लगा था, यानी उसका ब्लड बहुत ज्यादा खतरनाक था।
और यहाँ जेड टोंग का शुक्रिया करने के बजाय टोंग को ही उसकी इस हरकत पर थप्पड़ मार देती है और दोबारा उस डीमन के ऊपर जाते हुए जेड उसके क्रिएचर की स्पाइन निकाल लेती है, जिसके बाद टोंग उस डीमन के पास जाकर कुछ मैजिकल स्पेल्स पढ़ता है और उस डीमन की डेड बॉडी को डस्ट में चेंज कर देता है। और नेक्स्ट सीन में हम जेड को उस डीमन की स्पाइन में से कुछ लिक्विड लेते हुए देखते हैं, क्योंकि वो इस लिक्विड की हेल्प से रीइंकार्नेशन लिक्विड बनाना चाहती थी, वो भी अपनी फ्रेंड के लिए। यानी वो ऐसा लिक्विड बनाना चाहती थी जिससे वो अपने फ्रेंड को दोबारा जिंदा कर सके, जिसके बाद वो उससे दोबारा मिल सके। और यहाँ हम पर जेड की असल जिंदगी रिवील हुई थी, जिसमें हमें पता चला था कि असल में जेड हेवन की एक गॉडेस थी, जिसके अंडर एक खास ट्री था जो कि ट्री ऑफ मॉर्टैलिटी के नाम से फेमस था, जिसके फ्रूट्स जेड को इकट्ठे करने होते थे। और अब यही जेड को हम हेवन के अंदर टोंग से मिलते हुए भी देखते हैं और हमें यहाँ पता चला था कि टोंग ही असल में जेड का वो फ्रेंड है जिसको उसने खो दिया है और वो अब उसे दोबारा पाना चाहती है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों जैसे ही एक दूसरे के करीब आते हैं तो उस ट्री के फ्रूट्स गिरने लगे थे, जो कि 3000 साल में सिर्फ एक ही मर्तबा पकते थे, जिनको खाने से ही गॉड्स की लाइफ बढ़ा करती थी। और जैसे ही टोंग और जेड को इस बात का एहसास हुआ था तो उस वक्त तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ काफी सारे फल वेस्ट हो चुके थे और वहाँ पर इस बात पर सारे गॉड्स भी आ गए थे, जो कि इन दोनों पर काफी गुस्सा थे। और अब क्वीन ऑफ गॉड्स उन दोनों को केयरलेसनेस की सजा देने का फैसला करती है, जिसमें उन्होंने टोंग को एक खास दवा पिलाकर सारी मेमोरीज इरेज कर इंसान बनाकर दुनिया में भेज दिया था। और शायद यही वजह थी कि उसने जेड के सामने आने पर भी उसे नहीं पहचाना था, जबकि यहाँ पर जेड ने वो मेडिसिन पीने से इनकार कर दिया था जिससे वो अपनी फ्रेंड को भूल सके, क्योंकि वो टोंग को नहीं भूलना चाहती थी, इसीलिए वो खुद ही हेवन से जंप कर देती है। लेकिन अब उस पर क्वीन का कर्ज ये था कि वो जेड को कभी भी पहचान नहीं सकती थी और उसे टोंग को खुद ही जमीन पर ढूंढकर उसे सब कुछ याद करवाना होगा। और अब बहुत सालों की मेहनत के बाद वो अपने फ्रेंड को ढूंढने का रास्ता निकाल रही थी, जिसके लिए अब उसे एक बहुत बड़े डीमन की स्पाइन चाहिए थी, जो कि इस डीमन को मारकर उसे मिल चुकी थी। लेकिन अभी भी उसके मैजिक में एक चीज कम थी, जो कि एक साइक्लॉप की आंख थी। और यहाँ साइक्लॉप वो क्रिएचर होते हैं जिनके पूरे फेस पर सिर्फ एक ही आई होती है। यही इसके बाद हमें टोंग को दिखाया जाता है, जो कि जंगल में था, जिसके सामने से एक काफिला गुजर रहा था और कैरेज के अंदर हम बहुत ही खूबसूरत लड़कियों को देखते हैं, जो कि असल में डीमंस थी, जिनको टोंग ने पहले ही नजर में पहचान लिया था। जबकि वो डीमंस भी जान गई थी कि टोंग कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, क्योंकि उन डीमंस को टोंग के इर्द गिर्द एक गोल्डन लाइट नजर आ रही थी। और यहीं पर एक ग्रीन ड्रेस डीमन टोंग को देखकर उसे पहचान जाती है और यहाँ उसे याद आता है कि टोंग उसका सेवियर है, यानी एक मर्तबा टोंग ने उसकी जान बचाई थी। और टोंग के इस दुनिया के पास्ट के बारे में हमें पता चलता है कि हेवन से आने के बाद वो एक ड्रैगन था जिसने डीमंस को मारा था और यहीं पर उसने एक बहुत ही बड़ी इवल क्रिएचर को बुद्धा स्टैचू के नीचे कैद भी कर दिया था। पर यहीं पर हम देखते हैं कि उस क्रिएचर का एक बेबी उस क्रिएचर के मुंह से बाहर निकल कर आ गया था और यहाँ टोंग ने उसे देख भी लिया था, पर उस बच्चे को मारने के बजाय उसने उस बच्चे को वहाँ से दूर किसी इलाके में जिंदा छोड़ दिया था। वो डीमन हमें छोटा सा स्नेक नजर आ रहा था और यहाँ हमें पता चला था कि ये ग्रीन ड्रेस में जो लड़की है वही स्नेक डीमन है, जो कि टोंग को बहुत सौ सालों के बाद देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी। और उसे यहाँ पर रियलाइज हुआ था कि उसकी जिंदगी टोंग की ही दी हुई है और वो उसकी जिंदगी की मकरूज है। और अब इसके बाद हम उन तीनों डीमंस को एक पैलेस में देखते हैं, जहाँ उन तीनों के फादर जो कि डीमन लॉर्ड हैं, वो उन तीनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि उनका प्लान जो खराब हो गया था। और हमें पता चला था कि असल में उनका प्लान किंग को मारने का था, जिसके बाद वो पूरी दुनिया को अपना स्लेव बना सकते थे, यानी अपना गुलाम बना सकते थे। लेकिन यहाँ किसी अननोन पावर ने उन डीमंस को किंग से दूर कर दिया था, जिसकी वजह से वो उसको नहीं मार पाए थे और उनका प्लान फेल हो गया था। और अब डीमन लॉर्ड अपना प्लान चेंज करने का सोच रहे थे, जिसमें उनको एक इंसानी लड़की की जरूरत थी, जिसको उस किंग के इर्द गिर्द कोई भी पावर ना पहचान पाए और वो लड़की उनका वो सारा काम कर दे। और उनकी बात सुनते ही हम यहाँ इन तीनों खूबसूरत लड़कियों को उनकी असल डीमन फॉर्म में देखते हैं, जहाँ एक डीमन एक अजीब से स्पाइडर में चेंज हो गई थी, यानी वो स्पाइडर डीमन थी, जबकि दूसरी एक डॉग लाइक क्रिएचर में चेंज हो गई थी और वो लोग बच्चों को खा रहे थे ताकि वो लॉन्ग टर्म तक जिंदा रह सके। और अब नेक्स्ट सीन में हम दोबारा टोंग को देखते हैं,
जो कि मॉन्क बनना चाहता था, यानी बुद्धिस्ट का लीडर बनना चाहता था, जिसके लिए उसे अपने सारे बाल उतारने थे। लेकिन जब भी वो ये काम करने लगता था तो उसके बाल आयरन यानी लोहे की तरह अकड़ जाते थे। और यहाँ अब टोंग के मास्टर एक एक्स लेकर उसके बालों को काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बाल तो नहीं कटते बल्कि वो एक्स ही टूट जाती है। यहाँ पर टोंग बहुत ज्यादा उदास हो गया क्योंकि वो दुनिया में आने के बाद हमेशा से एक मॉन्क बनना चाहता था। अब वो परेशान था कि वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता था। और यहाँ पर टोंग के मास्टर्स में से एक मास्टर उसे कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि पिछली लाइफ में गॉड्स तुमसे नाराज हों और इसीलिए अब वो तुम्हें मॉन्क ना बनने दे रहे हों। जिसको सुनते ही वो उनसे पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और वो उसे सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें टेंपल में जाकर गॉड से माफी मांगनी चाहिए। और जैसे ही वो गॉड से माफी मांगने के लिए टेंपल के अंदर जाता है तो सारे बुद्धा स्टैचू यानी गॉड्स के स्टैचू अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेते हैं, जिससे उसे ये बात कंफर्म हो गई थी कि गॉड उससे बहुत ज्यादा नाराज है, यानी उसने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा किया है जो कि बहुत बुरा था। लेकिन वो इस बात पर कंफ्यूज था कि उसने आज तक किया क्या था, क्योंकि उसने तो आज तक कोई भी बुरा काम नहीं किया था। और इसीलिए अब वो गॉडेस ऑफ मर्सी के पास जाता है और उससे बहुत ज्यादा प्रे करने के बाद वो उससे ये कहता है कि मुझे बताएं कि मेरा कसूर क्या है। और यहाँ सारे गॉड्स में से सिर्फ गॉडेस ऑफ मर्सी ही उसकी बातों का जवाब देती है। और यहाँ वो उसकी बातों के जवाब में कहती है कि तुम्हें अपने पास्ट की सच्चाई को जानने के लिए एक साइक्लॉप को मारना होगा, यानी एक आंख वाले डीमन को मारना होगा। और इससे पहले कि वो गॉडेस ऑफ मर्सी की बातें समझ पाता उतनी ही देर में टेंपल के अंदर बुद्धिस्ट आ जाते हैं, जो कि बुद्धा स्टैचूज को उल्टा हुआ देखकर बहुत ज्यादा परेशान हुए थे। और अब वो उस आदमी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे जिसने उनके गॉड्स को नाराज किया था। और जैसे ही उनको पता चलता है कि ये काम टोंग का है तो वो उसे पकड़कर मारना शुरू कर देते हैं। और इतनी ही देर में यहाँ पर एक रिच लेडी की एंट्री होती है और उसके यहाँ आने पर पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क यानी बुद्धिस्ट के लीडर्स आए थे वो उसके कहने पर आए थे, क्योंकि उसने यहाँ पर कुछ प्रेयर्स करवानी थी। लेकिन उसका काम लेट होने की वजह से उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने सोल्जर्स को सारे मॉन्क्स को मारने के लिए कहती है, जिसको टोंग के मास्टर रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सोल्जर उसके हेड पर अटैक कर देता है, जिससे उसे काफी पेन होता है। लेकिन हैरत की बात ये थी कि अब उसके सर से एक अजीब किस्म की गोल्डन लाइट निकलना शुरू हो गई थी और इसी के साथ आसमान में सारे बादल भी इकट्ठे हो गए थे और यहाँ पर बिजली भी चमकने लगी थी। और तभी हम देखते हैं कि आसमान से तेज रोशनी उसके सर तक आती है और वो मॉन्क एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है। वो यहाँ पर सारे सोल्जर्स को मारकर दूर फेंक देता है, जबकि टोंग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसे उसके लीडर बहुत पावरफुल लग रहे थे। और यहाँ पर वो ओल्ड मैन टोंग को बताता है कि वो असल में कोई मॉन्क नहीं है, बल्कि वो टोंग का फ्रेंड है जो कि हेवन से आया है। और वो क्योंकि टोंग को और मुसीबत में नहीं देख सकता और इसीलिए वो टोंग को दोबारा हेवन में ले जाने के लिए हेल्प करने के लिए आया था। लेकिन यहाँ टोंग को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए वो मॉन्स्टर उसके हेड पर हाथ रखता है और उसे उसके पास्ट के बारे में दिखाता है, जहाँ वो हेवन का एक गॉड है जिसको क्वीन ऑफ गॉड ने कर्ज देकर दुनिया में भेजा था। और साथ ही उन पर ये भी कर्ज था कि वो अपने फ्रेंड्स की शक्ल भी नहीं पहचान सकते। और ये देखते साथ ही जैसे ही टोंग पीछे मुंह करता है तो उसका फ्रेंड भी अब इंसानी शक्ल में चेंज हो चुका था। और वो अब टोंग से कहता है कि तुम्हें अब जल्दी से एक साइक्लॉप को मारना होगा जैसे गॉड ऑफ मर्सी ने कहा, और तभी तुम्हारा कर्ज खत्म होगा, जिसके बाद ही तुम्हें अपने फ्रेंड की ट्रू आइडेंटिटी यानी ट्रू शक्ल पता चलेगी। और यहीं दूसरी तरफ अब हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं, जिसकी नजर अब टोंग पर थी, जिसने इस डीमन लॉर्ड को बहुत सालों तक बुद्धा स्टैचू के नीचे कैद रखा था और अब वो उसे बदला लेना चाहता था। इसीलिए वो अपनी डॉटर्स यानी अपनी बेटियों से कहता है कि तुम टोंग के फ्रेंड को पकड़ कर लेकर आओ और हम अपना प्लान उसी के जरिए पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ पर स्नेक डीमन उसकी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रही थी, पर वो उसके आगे कुछ बोल भी नहीं सकती थी, इसीलिए वो मान तो जाती है पर उसे अपने सेवियर को नुकसान पहुँचाते हुए गिल्ट फील हो रहा था। और अब नेक्स्ट सीन में हम सोल्जर्स के एक काफिले को देखते हैं जिसे एक वॉरियर लीड कर रही थी, जिसका नाम था एंग्री मुस्टैच। और वो जैसे ही एक रेस्टोरेंट पर खाना खाने आती है तो हमें पता चलता है कि वो रेस्टोरेंट टोंग का है। लेकिन यहाँ क्योंकि उसने नया रेस्टोरेंट बनाया था तो इसीलिए उसे कुछ भी फूड बनाना नहीं आता था, जिसकी वजह से एंग्री मुस्टैच को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने आप को एक हॉक में चेंज करते हुए टोंग को डराती है, क्योंकि उसे किसी भी हाल में फूड चाहिए था।
लेकिन जैसे ही वो अपनी गर्ल फॉर्म में दोबारा चेंज होती है तो उसके फेस पर एक ग्रीन कलर का लिक्विड गिरता है। जैसे ही वो रूफ की तरफ देखती है तो उस रूफ में कुछ सुराख हुआ था जिसके अंदर से एक बहुत बड़ी आई उनको नजर आ रही थी। और मूवी में जूम आउट करने पर हमें पता चला था कि वो एक बहुत ही बड़ा साइक्लॉप है, यानी एक आंख वाला डीमन है जिसको हमेशा से जेड भी ढूंढ रही है और जिसके बारे में गॉडेस ऑफ मर्सी ने भी कहा था कि अगर टोंग उसे मार दे तो उसे उसके पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। और यहाँ हम देखते हैं कि वो साइक्लॉप बहुत ही बेरहमी से वहाँ सोल्जर्स को पकड़ता हुआ खा रहा था और साथ ही गाँव में तबाही फैला रहा था। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जेड भी उसे पकड़ने के लिए आ गई थी, जबकि उससे बचने के लिए एंग्री मुस्टैच उसकी आई पर अटैक करने वाली थी। और क्योंकि जेड को उस साइक्लॉप की आंख चाहिए थी इसलिए वो एंग्री मुस्टैच के एरो के ऊपर ही अटैक करते हुए उस एरो को साइड पर करती है ताकि उस साइक्लॉप की आंख बच जाए, जिसके रिजल्ट में अब उस साइक्लॉप ने एंग्री मुस्टैच को ही पकड़ लिया था। लेकिन उस लड़की ने भी हार नहीं मानी थी और अपने स्वॉर्ड से उसके बड़े से मुंह के अंदर अटैक कर दिया था, जिससे उस साइक्लॉप को बहुत ज्यादा पेन हुआ था और उसकी पावर कम हो गई थी। और इसी तरह नीचे खड़े हुए सारे लोगों को मौका मिल गया था उस साइक्लॉप पर अटैक करने का, जिनके अटैक को बर्दाश्त करते हुए अब वो साइक्लॉप एंग्री मुस्टैच को वहाँ से बहुत दूर फेंकता है। लेकिन टोंग जल्दी से उस लड़की को बचा लेता है और यहाँ जेड जैसे ही उस साइक्लॉप के सर पर अटैक करती है तो उस साइक्लॉप को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी नीचे से अब टोंग को पकड़ लेता है। और यहाँ पर टोंग अपने उन अजीबोगरीब बालों का यूज करता है जो कि हमेशा से लोहे में चेंज हो जाते थे। और अब हम देखते हैं कि वो सब लोग साइक्लॉप से बचते हुए भाग रहे थे कि तभी जेड एक प्लान बनाती है। वो लोग टोंग के बालों को देखकर ये सोचते हैं कि क्यों ना हम उसके बालों का यूज करते हुए उस साइक्लॉप पर अटैक करें। और अब वो फाइनली टोंग की हेल्प से उसे मार देते हैं, जिससे गॉड ऑफ मर्सी के कहे के अकॉर्डिंग अब टोंग ने ही उस साइक्लॉप को मारा था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेड ने उस साइक्लॉप की आंख ले ली थी और वो अब अपने साथियों के साथ अपनी लैब में पहुंचती है। और जैसे ही वो अपनी मशीन के अंदर उस आई को डालती है तो वहाँ पर एक प्रोजेक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें उस पर रिवील होता है कि टोंग ही वो आदमी है जिसको वो हजारों साल से ढूंढ रही थी। और यहीं पर हम देखते हैं कि टोंग भी उस लैब के अंदर आ गया था और टोंग भी वो सब कुछ देखकर बहुत इमोशनल हो गया था और आखिर वो दोनों मिल ही गए थे। लेकिन तभी हम यहाँ पर डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो कि हमेशा से टोंग से अपना बदला लेना चाहता था। और इससे पहले भी हमने देखा था कि उसने प्लान बनाया था कि वो जेड की हेल्प से अब अपने उस गंदे प्लान को पूरा करना चाहता था, जिसमें वो पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाह रहा था। यहाँ उसके साथ उसकी डॉटर्स भी थी। और यहाँ इससे पहले कि डीमन लॉर्ड जेड पर अटैक करता टोंग उसे बचा लेता है, जबकि दूसरी तरफ एंग्री मुस्टैच अब उनकी हेल्प करने के लिए स्पाइडर डीमन से लड़ने लग जाती है, जहाँ पर वो स्पाइडर डीमन अपने स्पाइडर से अटैक कर रही थी, जबकि एंग्री मुस्टैच अपने स्वॉर्ड को एक फ्लाइंग बैट की तरह यूज करते हुए उन पर अटैक कर रही थी। और इसी दौरान वो एक डीमन को तो मार भी देती है। जबकि हम दूसरी तरफ टोंग को देखते हैं जो कि अभी भी डीमन लॉर्ड से लड़ रहा था और अब क्योंकि वो डीमन लॉर्ड बहुत ही पावरफुल था इसीलिए वो जेड और टोंग को हराते हुए बाहर निकलता है जहाँ पर एंग्री मुस्टैच थी। और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था क्योंकि उसने उनकी एक डॉटर को मार दिया था, जिसे देखते ही अब वो लड़की डीमन लॉर्ड पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है। लेकिन डीमन लॉर्ड उसकी सारी स्वॉर्ड्स को रोकते हुए उसी की तरफ दोबारा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर मर जाती है। और यहाँ पर हम टोंग को देखते हैं जिसको स्पाइडर डीमन ने अपने वेब से अटैक करते हुए वहाँ से बाहर निकाला था और यहीं पर उसके पास डीमन लॉर्ड अपना बदला लेने के लिए आया था। और जैसे ही अब वो उसको मारने वाला था तो यहीं पर जेड उसे बचाने के लिए आ जाती है और वो डीमन लॉर्ड से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके फ्रेंड को छोड़ दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करने वाला था। और फिर वो उससे कहता है कि ठीक है मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। और क्योंकि जेड ने बहुत सालों बाद अपने फ्रेंड को पाया इसलिए वो अपने फ्रेंड के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी और वो यहाँ पर डीमन लॉर्ड की सारी बातें मान लेती है। और अब यहाँ पर डीमन लॉर्ड के कहने पर स्नेक डीमन उसके अंदर एक पैरासाइट डालती है, जिससे जेड भी अब पॉइजनस हो गई थी और उसने यही पॉइजन किंग के अंदर डालना था, जिससे वो किंग मर जाता और इस तरह डीमन लॉर्ड इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकता था। और अब नेक्स्ट सीन में हम जेड को उस किंग के पैलेस में देखते हैं और यहीं दूसरी तरफ अब हम टोंग को देखते हैं जो कि बिल्कुल मरने ही वाला था। और तभी यहाँ पर स्नेक डीमन आती है और वो अपनी बॉडी के अंदर से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी निकाल कर टोंग के मुंह में डाल देती है, जिससे वो अब बिल्कुल ठीक हो सकता था। और उसने
ऐसा इसलिए किया था क्योंकि टोंग ने भी उसकी एक मर्तबा जान बचाई थी और वो यहाँ पर टोंग को जेड की लोकेशन भी बताती है कि वो इस वक्त कहाँ पर है और क्या कर रही है। और अब यहाँ इस टेम्पल के अंदर जहाँ पर इस वक्त टोंग था और करीब जाने पर उसे सुनाई देता है कि साइक्लोप को मारने पर उसे अब उसकी गॉड्स पावर वापस दे दी गई है और उसे जाकर अब अपने फ्रेंड को बचाना होगा। जबकि दूसरी तरफ अब हम जेड को देखते हैं जो कि किंग के माउथ में पॉइजन डालने ही वाली थी कि तभी वो अपना प्लान चेंज कर लेती है और इस पॉइजन को पकड़कर किंग को सारी की सारी सच्चाई बता देती है। और ये सब कुछ जो डीमन लॉर्ड देख रहा था उसे अब जेड के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और इसीलिए वो जोर जोर से ड्रम बजाने लगा था, जिसकी वजह से जेड की बॉडी के अंदर जो पैरासाइट था वो उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा था। जिसके साथ ही यहाँ पर स्पाइडर डीमन भी किंग को मारने के लिए आ गई थी, जिसको मारने के लिए यहाँ पर बहुत से सोल्जर्स आए थे पर वो अपने वेब्स की हेल्प से सारे सोल्जर्स को मार देती है, जिसको देखकर अब पूरी की पूरी आर्मी उस स्पाइडर डीमन को मारने के लिए आगे बढ़ी थी। और यहाँ पर डीमन लॉर्ड अब अपनी बेटी की आसानी के लिए आया था, जिसने अपने एक ही मैजिकल वार से पूरी की पूरी आर्मी को डस्ट में चेंज कर दिया था। जबकि दूसरी तरफ स्पाइडर डीमन ने भी अपने वेब से किंग पर अटैक कर दिया था और इससे पहले कि वो किंग को मार पाती यहाँ पर अब टोंग आ जाता है और वो स्पाइडर डीमन के सारे वेब्स को इकट्ठा करते हुए उसी के ऊपर अटैक करता है और उसे बहुत से टुकड़ों में चेंज करते हुए खत्म कर देता है। और यहीं पर टोंग का फ्रेंड अब डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए दोबारा एक मॉन्स्टर क्रिएचर में चेंज हो गया था, लेकिन फिर भी डीमन लॉर्ड के आगे वो कुछ भी नहीं था, इसीलिए डीमन लॉर्ड उस पर अटैक करते हुए उसे पीछे गिरा देता है। और यहीं पर अब हम टोंग को देखते हैं जिसने जल्दी से जेड के पास जाकर उसे अपनी पावर से दोबारा ठीक कर दिया था और फिर वो उसको लेते हुए बाहर आया था, जहाँ पर वो ओल्ड मैन यानी जेड का फ्रेंड डीमन लॉर्ड से लड़ रहा था। पर डीमन उसे बार बार बहुत ही आसानी से हरा रहा था और एक टाइम वो भी आया था जब डीमन लॉर्ड ने उस बड़े से मॉन्स्टर को उठाकर दूर फेंक दिया था, जिसकी वजह से वो दोबारा अपनी ह्यूमन फॉर्म में चेंज हो गया था। लेकिन वो ओल्ड मैन यानी टोंग का फ्रेंड अभी भी हार नहीं मानता और दोबारा डीमन लॉर्ड पर अटैक करने के लिए खड़ा होता है। जबकि यहीं पर हम जेड को भी देखते हैं जो डीमन लॉर्ड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन क्योंकि उसमें बिल्कुल भी पावर्स नहीं थी इसलिए डीमन लॉर्ड उसे एक ही किक में वहाँ से दूर गिरा देते हैं, जिससे उसको बहुत ज्यादा चोट आती है। और यहीं पर टोंग के फ्रेंड ने अब दोबारा डीमन लॉर्ड पर अटैक कर दिया था, लेकिन यहाँ डीमन लॉर्ड ने उसे हरा कर बहुत दूर फेंका था और अब के डीमन लॉर्ड के इस अटैक से वो मर गया था। लेकिन इस लड़ाई में टोंग का सिर्फ फ्रेंड ही नहीं मरा था, बल्कि टोंग के फ्रेंड ने डीमन लॉर्ड को भी बहुत नुकसान पहुंचाया था, जिससे उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और वो बिल्कुल मरने के करीब था। और अब वो अपनी बेटी यानी स्नेक डीमन से उसकी स्पिरिचुअल पावर मांगता है, जो कि वो पहले ही टोंग को दे चुकी थी। और यहीं पर हम देखते हैं कि टोंग के हाथ में जेड की भी डेथ हो गई थी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा उदास हुआ था। लेकिन उसकी डेथ से अब टोंग को उसकी सारी गॉड एनर्जी वापस मिल गई थी। और यही डीमन लॉर्ड जो कि बिल्कुल मरने के करीब था वो भी अपनी असल शक्ल में आ गया था, जिसको देखते ही स्नेक डीमन अब समझ गई थी कि वो अब उसे ही खाने वाला है, क्योंकि डीमन लॉर्ड को हर हाल में एनर्जी चाहिए थी और डीमन लॉर्ड ऐसे ही करता है, वो अपनी बेटी को ही खाकर अपने अंदर एनर्जी पूरी कर लेता है। और अब वो ड्रैगन जल्दी से टोंग की तरफ बढ़ता है, जो कि एक गोल्डन गॉड में चेंज हो चुका था, जो कि अपने मैजिक का यूज करते हुए अपने जैसे बहुत सारे सोल्जर्स को बाहर निकालता है और उससे उस ड्रैगन पर अटैक करवाता है। और अब उस ड्रैगन को मारने के लिए टोंग भी उसी ड्रैगन की तरह अपने ही अंदर से बनाए हुए सारे ही सोल्जर्स को असेंबल करते हुए वैसा ही ड्रैगन बन जाता है और उससे लड़ता है। लेकिन यहाँ पर अब वो रेड ड्रैगन टोंग पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर टूट गया था। लेकिन टोंग ने अभी भी हार नहीं मानी थी और उसने अपनी बॉडी से निकले हुए सारे ही सोल्जर्स को अब एक इंसान में बदल दिया था और आखिर एक जोरदार पंच उस ड्रैगन को मारते हुए आखिर उस ड्रैगन को हरा ही दिया था। और फिर वो ड्रैगन को मारने के बाद दोबारा जेड के पास जाता है, जो कि डस्ट में चेंज हो चुकी थी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। और यहाँ पर अब एंट्री होती है गॉडेस ऑफ मर्सी की, जो उसे बता रही थी कि हेवन तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम हेवन में जा सकते हो। लेकिन वो हेवन में जाने से इनकार कर देता है और उन्हें कहता है कि मेरा यही कर्ज है कि मैं अपनी फ्रेंड के बगैर रह रहा हूँ। और उसकी बात सुनते ही गॉडेस ऑफ मर्सी उसकी फ्रेंड की सोल को एक बर्ड में चेंज करते हुए हमेशा के लिए उसके साथ दे देती है, जिसके बाद हम टोंग को हेवन में जेड की सोल के साथ देखते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।